सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई नो कि ये वीडियो 1 जनवरी को नहीं आ रही है, 31 दिसंबर को आ रही है, क्योंकि मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ और इस शेड्यूल से 31 दिसंबर को संडे हो रहा है, इसलिए मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने सोचा था कि न्यू ईयर पे ही वीडियो बनाएंगे, फिर मेरे दिल ने कहा कि हर वीक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो क्यों ना इस वीक भी कर दिया जाए। तो मैंने जल्दी से एक टॉपिक ढूंढा है, एनिमेशन एक्सरसाइजेस, जो मैं करता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें से मैं तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा कूल और ऑसम है, ठीक है, और इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। आई नो बैकग्राउंड की नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूँ और जिससे कि बैकग्राउंड की नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया था तो कॉपीराइट आ गया था। बाकी मैं तुम्हें एनिमेशन की 2 एक्सरसाइजेस बताता हूँ, और इसमें हाँ एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये मैं वीडियो 2-3 दिन में बना रहा हूँ और क्या चाहिए तुम्हें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो वेलकम टू आर्ट विंग स्टूडियो, मेरा नाम है रितेश और तुम लोग मुझे डूड के नाम से जानते हो। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है ये वाली। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे, भले ही तुम फ़ोन पे बनाते हो या पीसी पे बनाते हो, तो एक फ़ाइल ले लेनी है इस टाइप की। और मैं क्लिप स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू टाइमलाइन ले लेता हूँ। और न्यू टाइमलाइन लेने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ एनिमेशन फोल्डर और सेल ले लेता हूँ। और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक ब्रश लेना है और कोई सा कलर चूज़ करना है। मैं लाइक यहाँ पे रेड यूज़ कर रहा हूँ और मैं ब्रश का साइज़ छोटा कर दूंगा, ठीक है, इतना छोटा। और बहुत इजी एक्सरसाइज और बहुत मज़ा आएगा। मैं पहले ड्यूरेशन बढ़ा लूँ, मैं 4 सेकंड रखता हूँ, हाँ सही रहेगा। और तुम्हें बस यहाँ बीच पे एक डॉट देना है, ठीक है। और फिर बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ओनियन स्किन वगैरह तुम यूज़ करो, ठीक है। और बस तुम्हें नेक्स्ट फ्रेम पे डॉट देते जाना है और जस्ट डॉट देते जाना है, मतलब अलग अलग फ्रेम पे डॉट देते जाना है। और तुम जितना चाहो उतना डॉट दे सकते हो, और ट्राई करना कि ये डॉट एक आर्क में हो। और तुम जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डॉट तुम्हारी स्लो जाएंगी, और जितना फास्ट स्पेस करोगे, मतलब जितना दूर डॉट दोगे उतना फास्ट जाएंगी। और तुम लाइंस वगैरह के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने करी अभी। सॉरी, मैं ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये तुम ऐसा प्ले करोगे तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ। और तुम लाइंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं ये मोशन ब्लर वाली फीलिंग देगा। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था, मैं बाद में इसे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। अब मैं तुम्हें दूसरा ब्रश लेके दिखाता हूँ, कोई टेक्सचर ब्रश और कलर भी अलग, और मैं उसी टाइप से यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और कोशिश करना कि एक आर्क में मूवमेंट हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और देखो यहाँ पे भी मैंने लाइन दे दिया। लाइन्स तुम फास्ट मूवमेंट के लिए दिखा सकते हो, बहुत फास्ट मूवमेंट के लिए। और कुछ इस टाइप से दे दो, रैंडमली दो यार, बस ब्रश का साइज़ कोशिश करना मेंटेन रखो। और अगर तुम बड़ा छोटा कर रहे हो ब्रश का साइज़, तो ये तुम्हारा क्लोज और दूर को दिखाएगा, मतलब कि डॉट ऐसे तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया, कैमरा के सामने, और दूर चला गया, तो उस टाइप का इफेक्ट भी देगा। तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी तुम प्ले करोगे तो ऐसा दिखेगा, और है ना कूल। और बहुत ईजी है, इससे तुम्हें ना बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, स्पेस कितना रखना चाहिए, और मतलब वो सारे फ्रेम्स के बारे में। तो ये एक्सरसाइज तुम डेली भी कर सकते हो। और बाकी देखो मैंने कुछ और चीज़ें इसमें करी है इस एक्सरसाइज में। मैं यहाँ पे पहले कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक नहीं, थोड़ा मतलब ग्रे साइड में, ठीक है। और तो ये तुम्हें कुछ इस टाइप से दिखेगा, और लग रहा है ना मस्त। तो तुम ऐसा ट्राई कर सकते हो। और अभी इसे मैं और मस्त बनाऊंगा, ठीक है, इसे मैं और मस्त अभी बना के दिखाता हूँ तुम्हें। पहले तुम देखो कि हमने कैसे करा है। हमने 4 डॉट्स वगैरह लिए और पीछे भी हमने करा है। तो इसको और मस्त बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं PNG सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं सारे लेयर्स को हाइड कर लूँगा, जो मुझे काम की लेयर्स है मैं यहाँ पे जाके इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर दूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जगह देखूँगा कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। मैंने मतलब ऑलरेडी मैं करता हूँ, तो मैं सीक्वेंस वाले फोल्डर में आ जाता हूँ, न्यू फोल्डर लेके मैं इसका नाम डॉट्स रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी PNG सीक्वेंस वो करूँगा एक्सपोर्ट, और बस मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे टाइमलाइन का नाम तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे डॉट्स रख देता हूँ। और ये सारा सेम प्रोसेस है ना, तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, भले वो तुम्हारा फ्लिपा क्लिप हो, IBS हो, या फिर एडोब एनिमेट हो, या क्लिप स्टूडियो, क्रीटा, ओपन टून्स, कोई सा भी हो। बस ओके दबाओ, फ्रेम रेट वगैरह सेट करके, ठीक है। और बस ये तुम्हारा एक्सपोर्ट हो गया। और मैं वैसे ही बैकग्राउंड का ये जो डॉट है उसको भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ना ब्लैक जो बैकग्राउंड हमने लिया है उसको मैं हाइड ही रखूँगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे जब इसमें कंपोजिटिंग करूँगा तब इसको सही कर लूँगा, ब्लैक बैकग्राउंड दे दूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेता हूँ, पूरे फुल कर लेता हूँ, उसको भी सेम तरीके से एक्सपोर्ट कर दूँगा। और देखो अगर तुम कंपोजिटिंग नहीं करने वाली या तुम्हें कंपोजिटिंग नहीं आती, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, करने का मन भी नहीं है ना, तुम कर सकते हो फ़ोन वगैरह में, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है वैसे तुम कर सकते हो, मतलब लेयर्स वगैरह ब्लर वगैरह करके, बहुत झंझट है लेकिन फ़ोन में, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम्हारा एनिमेशन एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो चुका है। ये बस मैं कंपोजिटिंग अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कंपोजिटिंग करने की। अगर तुम चाहते हो ऐसे ही करना तो बस हो गया यार तुम्हारा। अब बस मैं यहाँ पे न्यू वो लूँगा, कॉम्प लूँगा, और यहाँ पे कॉम्प का मैं नाम रख लूँगा आफ्टर इफेक्ट में। तो मैं यहाँ पे डॉट्स के नाम से रख दूँगा, फ्रेम रेट मैं 12 रख दूँगा, और ड्यूरेशन मैं 4 सेकंड रख दूँगा, और कैनवस कलर ग्रे ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना। और बस ओके दबाऊँगा। अब मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा, देखो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प बन चुका है डॉट्स के नाम से। मैं डबल टैप करूँगा, मैं सबसे पहले वो वाला फाइल लूँगा डॉट वाला जो छोटे छोटे डॉट्स थे, और देखो यहाँ इमेज सीक्वेंस से टिक होना चाहिए, तभी ये तुम्हारा पूरा वो करेगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा डॉट्स हो गया। अब मैं बैकग्राउंड भी कर लेता हूँ, और सेम तरीके से तुम बैकग्राउंड को भी कर सकते हो। अब बस यहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें हो चुकी है, डॉट्स और डॉट बैकग्राउंड। अब बस यहाँ पे तुम फुटेज पे राइट क्लिक करो, हाँ इंटरप्रेट फुटेज पे जाओ, और यहाँ पे तुम ना 30 फ्रेम होगा तो 12 कर लो, और सेम तुम बैकग्राउंड वाले मतलब डॉट्स पे भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे 12 अगर तुम कंपोजिट कर रहे हो तो। अब बस तुम्हारा हो गया। अब तुम यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है, लाइक इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसा दिखेगा, बैकग्राउंड तुम पीछे रखना और जो छोटे डॉट्स है वो तुम आगे रखना। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्री कॉम्प कर लूँगा, ठीक है। अब तुम प्री कॉम्प में कुछ भी नाम रख लो, तुम ये डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, मैं लेकिन यहाँ मैं डॉट्स एडिट रख लेता हूँ प्री कॉम्प में। तो यहाँ हमारा प्री कॉम्प हो गया। अब हम इस पर डबल टैप करके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। अब जो छोटे डॉट्स हैं मैं उसको डुप्लीकेट कर लूँगा Ctrl+D प्रेस करके। अब यहाँ डुप्लीकेट हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं पहले पीछे वाले डॉट्स हाइड कर देता हूँ, बड़े वाले। तो प्रीसेट इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पे जाओ, यहाँ पे तुम एक इफेक्ट टाइप करो डीप ग्लो के नाम से, ठीक है। तो ये तुम्हें मिल जाएगा। बस इसको तुम ऊपर वाले जो लेयर है जो छोटे डॉट्स है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड ऐड, और थोड़ी इसकी मतलब रेडियस घटा देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। और बस यहाँ पे हमारा ये हो गया ऊपर वाला। अब हम नीचे वाले लेयर्स पे हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा हम ब्लर डाल देंगे, गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ गॉसियन ब्लर कहाँ पे है। ये रहा गॉसियन ब्लर। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, एक सेकंड पहले मैं इसको अनहाइड तो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं गॉसियन ब्लर थोड़ा बढ़ा दूँगा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा, और 200 के आसपास। और फिर मैं इस पर क्लिक करके टी प्रेस करूँगा, ओपेसिटी कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको ओपेसिटी को डाउन कर दूँगा, टी क्लिक करना लेयर को सेलेक्ट करके, और फिर मैं इसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके ऐड कर लूँगा। उतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, मैं थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा तो हाँ ठीक है, अब ठीक है। मैं यहाँ पे डीप ग्लो भी डाल के देख लूँ क्या ये क्या होता है। पहले मैं प्ले करता हूँ, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेकंड रेंडर हो जाने दो। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है और मस्त लग रहा है। देखो ये येलो वाला डॉट बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ना बैकग्राउंड वाले में डीप ग्लो डाल के देखता हूँ कि कैसा वो होता है। ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा कम कर दूँ, अप्रॉक्स 0.56, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेडियस थोड़ा घटा देता हूँ, जैसे कि ये तो पूरा घट गया, मतलब थोड़ा सा बस रखता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। हम बढ़ा दे रहे तो वो ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, मैं बहुत कम ही रखूँगा। सो यहाँ पे हमारी चीज़ हो गई। अब मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो सॉरी मैंने यहाँ मीडिया इनकोडर यूज़ कर रहा हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये वाली रिकॉर्डिंग गलती से मैंने पाउज़ कर दी थी और इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर बाद में मेरे को पता चला। बाकी देखो कुछ नहीं है, ठीक है। तुम बस एक्सपोर्ट कर लो, और इसके आगे की भी रिकॉर्डिंग मेरे से हट गई भाई, सॉरी, लेकिन मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड पहले बन गई है, लेकिन ये 4 सेकंड की है। तो हम इसे लूप करना है। तो लूप करने के लिए हम प्रीमियर प्रो क्लिक करेंगे और प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे। तो मीडिया इनकोडर में बस एक प्ले का बटन मिल जाएगा ग्रीन कलर का, उसे क्लिक कर देना, वो खुद ब खुद एक्सपोर्ट कर लेगा तुम्हारा। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ सबसे पहले प्रीमियर प्रो में, क्योंकि हमें इसे लूप करना है। और गिफ में मैं अगर एक्सपोर्ट करता तो ये हमें इमेज सीक्वेंस देता। तो मैं सेलेक्ट करके अल्ट प्रेस करके, मतलब ऐसे करके इसको डुप्लीकेट करता रहूँगा ताकि ये हमारा लूप हो जाए।
और मैं गिफ में भी एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन गिफ में वहाँ पे सिर्फ इमेज सीक्वेंस में गिफ दे रहा था, वो वीडियो वाली गिफ नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैंने गिफ में अब वो नहीं करा, इसलिए मैंने MP4 वगैरह में करा। और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 15 सेकंड कहाँ होगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बड़ा रखूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को इंस्टा स्टोरी वगैरह पे अपलोड भी करनी है। हो सके तो मैं शॉर्ट्स वगैरह पे डाल दूँ। ठीक है, तो हमारे 15 सेकंड्स यहाँ पे हो जाते हैं, तो मैं इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूँगा और बस यहाँ पे हमारा बन गया। और बस अब कुछ नहीं, तुम Ctrl+M दबाओ सबसे पहले, क्योंकि हमारा तो यहाँ तो बन ही चुका है। Ctrl+M मैंने दबा लिया। यहाँ पे तुम पहले सबसे पहले क्लिक करके पाथ सेलेक्ट कर लो। मैं कहाँ पे करूँगा, मैं यहीं पे करूँगा। ठीक है, मैं इसका नाम .final रख लेता हूँ, .final। या तो यहाँ पे मैं इसकी बिट रेट बढ़ा दूँगा अप्रॉक्सीमेटली CBR और एक्सपोर्ट, और बस हमारा हो गया एक्सपोर्ट। और देखो यहाँ पे तो ये हमने इसको लूप कर दिया 15 सेकंड तक, और देखो ये हमारा मस्त लग रहा है। ठीक है, तुम भी ये जाके ट्राई करो। ठीक है, भले ही तुम कंपोजिटिंग ना करो, लेकिन ट्राई करो, क्योंकि ये मेन कंपोजिटिंग नहीं है, मेन इसकी एनिमेशन है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिटिंग मैंने घंटा कुछ करी है, मैंने बस 1-2 इफेक्ट अप्लाई कर दिए। और ये हमारा ये मैंने पहले बनाया था। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की थी, ये थोड़ा इसलिए सिमेट्रिक और अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने इसमें मतलब वो ट्रैकिंग लाइन भी बनाई थी, मोशन ट्रैकिंग लाइंस, कि मतलब ये बॉल यहाँ से जाएगी, यहाँ पे स्पीड होगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी बनाई थी। बाकी तुम ट्राई करके देख सकते हो अलग अलग तरीके से। मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, और ये हमारा अभी वाला है और ये हमारा पहले वाला है। तो मैं प्रीमियर प्रो ओपन करके दिखाऊँ तो मैंने फ़ाइल डिलीट कर दी, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है एरर। बाकी मैं प्रीमियर प्रो क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब बाकी हमारी यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज आती है। तो सेकंड एक्सरसाइज तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस एक नया फ्रेम लेना है, मतलब ऐसे इस टाइप से तुम्हें क्यूब बनाना है। ठीक है, एक सबसे पहले एक लाइन ले लो इस टाइप से, और यहाँ पे एक क्यूब बनाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, और फिर अब तुम मिड फ्रेम लो, मतलब जिसमें तुम चेंज हो रहा हो तुम्हारा। यहाँ पे पहले तुम की फ्रेम पे वर्क करो, और मैं बताता हूँ आगे की फ्रेम और ब्रेकडाउन्स वगैरह क्या होते हैं, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने की पोजेज बना दिया। अब मैं इसके ब्रेकडाउन बनाऊंगा, मतलब की पोजेज होते हैं तुम्हारे मेन पोजेज। ठीक है, जैसे यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री की पोजेज है, और 45 डिग्री तुम्हारा ब्रेकडाउन पोज है। तो मैं इसको बनाऊंगा, और मैं एक ना क्यूब बना रहा हूँ कि क्यूब एक 3D मूव कर रहा है। जैसे ये क्यूब मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, मैं क्यूब बोल रहा हूँ शुरुआत से। तो मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ जो 3D में मूव हो रहा है। ठीक है, पता नहीं यार, मैं जल्दी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है इसलिए तो गलत बोल दिया मैंने। बाकी मैंने बहुत मेहनत करी यार यहाँ क्यूब बनाने में, ताकि ये 3D जैसा लगे। जैसे यहाँ सिलेंडर बनाने में फिर से ठीक है, तो मैंने यहाँ सिलेंडर बनाने में बहुत मेहनत करी ताकि ये सिलेंडर जैसा लगे। बाकी जैसे ये क्यूब मूव हो रहे हैं और ऊपर वाला सिलेंडर मूव हो रहा है, तो इस टाइप से मैंने इसी मेथड से बनाया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं फिर अब यहाँ पे सेकंड ब्रेकडाउन बना देता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारा कुछ कितने 112.5 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने लिख रखा है सारा, और सेम ऊपर वाला ही होता है, बस वो तुम्हारा वर्टिकली मूव कर रहा है जो भी, और लैंडस्केप में मूव कर रहा है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। तो वो तुम्हारा लैंडस्केप में मूव कर रहा है, और ये तुम्हारा मतलब पोर्ट्रेट में मूव कर रहा है, ऐसा समझो। और या शायद वर्टिकली, इसको क्या, छोड़ो यार छोड़ो। तो हमने यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन पोजेस बना दिए हैं, और की पोजेस मैंने यहाँ कैनवस फ्लिप कर लिया। और देखो, मैं ओनियन स्किन यूज़ नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, मैं ओनियन स्किन नहीं यूज़ कर रहा। क्यों नहीं यूज़ कर रहा? क्योंकि मेरे को ना वो हैंड ड्रॉन वो चेंजेस पसंद आते हैं, तो मैं ओनियन स्किन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा अभी हाल फिलहाल से। मैं पहले यूज़ करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। लेकिन तुम यूज़ कर सकते हो, अगर तुम बिगनर हो तो तुम यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ पे इन बिटवीन डाल रहा हूँ, और इन बिटवीन क्या होता है, मतलब की पोजेस और ब्रेक डाउन पोज के बीच वाला फ्रेम। ठीक है, बीच वाला फ्रेम मैं बताता हूँ आगे कि कैसे डालना है। तो जैसे ये एक तो फर्स्ट फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, इन दोनों को की पोजेस कहते हैं। अब बीच में एक और पोज आ गया जो इन दोनों को मूवमेंट दिखाएगा स्मूथ होते हुए, इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। अब इस ब्रेक डाउन के बीच में और की पोजेस के बीच में 2 और फ्रेम आएंगे, जिसको हम इन बिटवीन्स कहेंगे, जो और स्मूथ होते हुए दिखाएंगे कि ये थोड़ा थोड़ा करके टर्न हो रहा है।
तो तुम्हें इसी ऑर्डर में बनाना है और इसी ऑर्डर में स्पेस देना और तुम्हारा कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये तो अभी फास्ट फॉरवर्ड प्ले हो रहा है तो इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और हाँ, मैंने इस फाइल को सेव नहीं करा था, फाइल उड़ चुकी है, ठीक है, तो मुझसे मत पूछना। अब देखो मैंने क्यूब का कैसे बनाया, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें टाइम चार्ट दिखाता, तो मैं इस लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, क्यूब की इस लाइन को, इस वाली लाइन को। तो ये देखो लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है। और मतलब अगर मैं सिलेंडर का बताऊँ तो सिलेंडर का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा, ठीक है। सिलेंडर का जो तुम्हारा दोनों साइड की लाइन है उसको फॉलो करती है, और ये ना फोर शॉर्टन करती है सिलेंडर, तो इसलिए थोड़ा इस टाइप से मूव करती है। बाकी क्यूब और सिलेंडर में ज़्यादा वो कुछ डिफरेंस है नहीं, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और देखो मैं अगर प्ले करता हूँ तो तुम इजीली देख सकते हो कि टाइम चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। और हाँ, इसे थोड़ा टाइम चार्ट कहते हैं, मैं बेसिक तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। और ये क्यूब और ये दूसरे वाला क्यूब, हाँ, दोनों इसी टाइम चार्ट पे वो कर रहा है। और इसे मुझे और स्मूथ बनाना है तो मैं इसे जैसे लाइन दे रहा हूँ ना बीच बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन दिया, फिर यहाँ पे लाइन दिया, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे और फ्रेम्स बना दूंगा, मतलब और थोड़ी सटल मूवमेंट कर दूंगा। जैसे 0 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच वाला मैं मतलब एक और डिग्री डाल दूंगा। वो मैं अभी डिग्री तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैं डालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके बीच में और डिग्रीज डाल दूंगा तो वो थोड़ा स्मूथ लगेगा, ठीक है। और लाइक मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो जैसे यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 90 डिग्री होते हैं, यहाँ 180, वहाँ यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और इसको मैं बीच से डिवाइड कर देता हूँ 45, और ये 135 जितना भी होता है, और इसको और बीच से डिवाइड कर देता हूँ 22.2 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 45 डिग्री, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, कलर दिखेगा नहीं तुम्हें, फिर मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। हाँ, 45 डिग्री दिख तो ये भी नहीं रहा, लेकिन उससे बेटर है। और ये तुम्हारा 90 डिग्री, और ये तुम्हारा 135 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सीन क्या होता है ना कि जो तुम्हारे मतलब की पोजेज है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, मैंने तो 135 तक ही, मतलब 157.5 तक लिया है, क्योंकि वो तुम्हारे की पोजेज हैं, और 180 डिग्री और 0 डिग्री लगभग सेम ही होता है। तो मैंने बस यहाँ पे इसके बीच बीच में जो भी आ रहे हैं मैंने 22.5 डिग्री बस आगे बढ़ा दिया है। तो ये कुछ इस टाइप से स्मूथ दिख रहा है। अगर मैं तुम्हें अगर प्ले करके दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसमें तुम फोर शॉर्टनिंग सीखोगे, इसमें तुम फ्रेम्स के ब्रेकडाउन सीखोगे, इन बिटवीन की पोजेज वगैरह कैसे मतलब प्लेस करते अच्छे से। और इसमें मैंने वंस में बनाया, मतलब हर एक फ्रेम के बाद, मतलब हर एक नेक्स्ट फ्रेम में दूसरी ड्राइंग। अब देखो तुम्हें 3D में दिक्कत आ रही है, ठीक है। लाइक तुम यहाँ पे ब्लेंडर पे आ सकते हो, ये बिल्कुल एक फ्री सॉफ्टवेयर है पीसी के लिए, 3D एनिमेशन वगैरह इस पर होती है। तो तुम इसमें क्यूब वगैरह देख सकते हो, मिडिल माउस बटन होल्ड करोगे तो ये मूव होता है, और स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट से मतलब जूम इन जूम आउट होता है। तो अगर मैं तुम्हें एक डायनामिक एंगल दिखाऊँ, सबसे पहले मैं आई लेवल पे सेट कर लेता हूँ इसको, क्यूब को, ठीक है। तो मैं अगर जूम आउट कर दूँ तो देखो यहाँ फ्लैट दिख रहा है, और मैं जूम इन कर दूँ तो डायनामिक दिख रहा है। मैं वायर फ्रेम मोड में मतलब इसको स्विच कर लेता हूँ, तो देखो लाइक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखो मैंने जूम आउट कर दिया तो एकदम फ्लैट दिख रहा है, लग ही नहीं रहा कि मतलब वो है कि डायनेमिक है। और मैं जूम कर रहा हूँ तो ये डायनेमिक दिख रहा है। वही चीज़ जो कैमरा के पास होती है वो ज़्यादा डायनेमिक दिखती है, हमें फोर शॉर्टन होती है। तो यही सेम चीज़ है। और अगर तुम्हारे पास ब्लेंडर नहीं है, तुम्हारे फ़ोन यूज़र हो या फिर ब्लेंडर नहीं एक्सेस कर सकते, तुम स्केचफैब की वेबसाइट पे आ सकते हो। ये भी 3D मॉडल्स के लिए वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तुम क्यूब वगैरह सर्च करो, तुम्हें क्यूब वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं होने वाला न्यूटन का, ठीक है, सॉरी न्यूटन। तो यहाँ पे भी वही सेम होगा, जूम इन जूम आउट है, डायनेमिक और नॉन डायनेमिक एंगल, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी आ सकते हो, और तुम इसे डायरेक्टली ट्रेस भी कर सकते हो सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं ट्रेस करना बुरी बात, तुम सीखो, ट्रेस करो, ठीक है। जब तुम्हें आ जाए तो तुम खुद से बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं ब्लेंडर पे आता हूँ और मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें सिलेंडर लेके दिखाता हूँ। मैं शिफ्ट ए पे जाऊँगा, मैश पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सिलेंडर ले लूँगा। तो देखो यहाँ ब्लेंडर का सिलेंडर थोड़ा अलग होता है, ये मतलब साइड की एजेस सॉफ्ट नहीं होती इसकी, ये थोड़ी हार्ड एजेस होता है, लेकिन काम चल जाएगा तुम्हारा इससे। तो तुम ऐसा देख सकते हो कि अलग अलग डायनेमिक एंगल में तुम्हारा सिलेंडर कैसा दिखेगा, ठीक है। तुम ऐसे टर्न करके देख सकते हो लाइक इस टाइप से,
कि मतलब तुम्हारा सिलेंडर कैसा दिख रहा है एक्चुअल में। लाइक मैं यहाँ पे ऐसे टर्न कर रहा हूँ, तो तुम इसे ट्रेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में सीखने के लिए ट्रेस करो, स्क्रीनशॉट ले लेके, बस अच्छे से प्लेस करने आना चाहिए तुम्हें। तो या और तुम वही यही सेम चीज़ तुम स्केचफैब वाली वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बस इसमें तुम्हारा पूरा मूव नहीं होता, मतलब इसमें होता है, ठीक है। तुम यही चीज़ स्केचफैब वाली वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें 3D वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम यहाँ से रेफरेंस वगैरह ईजिली ले सकते हो। बाकी दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। और इस वाली एक्सरसाइज का मैप, बाकी दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तुम जाके एक बार ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और 1 जनवरी से ट्राई करना स्टार्ट करना, नया साल से कुछ नया सीखो, मज़ा आएगा। इसलिए मैं ये 31 में डाल रहा हूँ। हाँ, यही लॉजिक है 31 में वीडियो डालने का। बाकी वीडियो ख़त्म, पैसा जम, कमेंट करो ये, और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो तुम डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ईजिली रिप्लाई कर देता हूँ।